मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हर एक स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं। हर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले दिन रात मेहनत करते हैं, घंटों घंटों की पढ़ाई करते हैं अपने एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी के लिए। लेकिन ज़रा सोचिए, स्टूडेंट्स की रिवीजन के अच्छे तरीके नहीं होने के कारण वो जो भी पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम टाइम तक याद नहीं रख पाते, वो जल्दी से भूल जाता है उनके दिमाग में। सो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, और वो ये है कि रिवीजन का ये 3 तरीका अपनाओ, जो भी पढ़ोगे एग्ज़ाम के दिन तक याद रहेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिए और इन तीनों टिप्स का इस्तेमाल आज से पढ़ाई करते समय ज़रूर करिए। इससे पहले मैं तीनों टिप्स आपको बताऊं, सबसे पहले आप ये समझिए कि हर स्टूडेंट्स का दिमाग एक जैसे नहीं होता है। हर स्टूडेंट एक चैप्टर को पढ़ के हमेशा के लिए याद नहीं रख पाता है, इसीलिए रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि बार बार रिवीजन करके हम अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकें और जो भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको लंबे समय तक याद रख पाएँ। सो यहाँ से हम समझते हैं रिवीजन के 3 तरीके। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो रिवीजन का पहला तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें, जो कि है बिना समझे किसी भी प्रश्न को याद ना करें। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले यानी पढ़ते समय बहुत सारे ऐसे प्रश्न को रट चुके होंगे जो आपको समझ नहीं आता है। तो इसलिए एक काम करिए, जो भी टॉपिक है, जो भी प्रश्न है, उसको आसान भाषा में सबसे पहले समझिए और तब जाके उसको याद करिए। क्योंकि समझ के अगर किसी क्वेश्चन को आप याद करेंगे ना, तो बिना मेहनत किए वो क्वेश्चन आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा। और एक बार अगर किसी प्रश्न को आपने समझ लिया तो बस एक लाइन आप पढ़ जाएंगे तो उसके बारे में पूरी चीज़ें दिमाग में ऑटोमेटिकली आपकी रिकवर हो जाएगी। इसलिए आप किसी भी प्रश्न को समझ के उसको याद करें। इसलिए किसी भी प्रश्न को रटने में अपना समय खर्च ना करें। इस समय बहुत कीमती है स्टूडेंट, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगा के उस प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद याद करिए। देखिए वो चीज़ आपके लंबे समय तक दिमाग में फिट रहेगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट कि आप एक आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और आपको एक साइंस स्ट्रीम के क्लास में बैठा दिया जाए और फिजिक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर पढ़ाया जाए। आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी क्योंकि आप आर्ट साइड के हैं, आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। और अगले दिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, चाहे कौन सा क्वेश्चन कराया जा रहा था, तो आप उसका आंसर नहीं बता सकते, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग टीचर क्यों न रख दिया जाए। इसलिए आप किसी भी प्रश्न को जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो प्रश्न आप याद अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप समय लगा के रट लेंगे लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगी। रिवीजन का दूसरा तरीका आपके स्क्रीन पे है कि एक पेज पर सभी चैप्टर्स के हेडिंग अच्छे तरीके से लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिवीजन का मतलब इसके पहले आपने वो सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है उसको, और रिवाइज आप करना चाहते हैं यानी दोहराना चाहते हैं। इसलिए आप बार बार एक क्वेश्चंस को देख के रिवीजन करेंगे तो उससे वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट नहीं होगा क्योंकि आप उसको देख के रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए अब ज़रूरी है कि आप उसे बिना देखे रिवीजन करें, और बिना देखे अगर आप रिवीजन कर जाते हैं इसका मतलब वो सारे क्वेश्चन, वो सारे चैप्टर्स आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो चुके हैं। और नहीं हुए हैं तो ये दूसरा टिप्स आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। एक काम करिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने वाले हैं उस सब्जेक्ट के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के सभी हेडिंग्स एक पेज पे लिख लें या 2 पेज पे लिख लें, और उस हेडिंग्स को देख के उसका आंसर अपने मन में याद करने की कोशिश करें। अगर वो सारा आंसर आप अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं इसका मतलब आपने अच्छे तरीके से वो चैप्टर तैयार कर लिया है। क्योंकि देख के रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख के रिवीजन करते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं कॉपी लिखने तो आंसर ही समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें। इसलिए देख के रिवीजन कभी मत करिए, बिना देखे रिवाइज करने की कोशिश करिए। और बिना देखे अगर आप सारे क्वेश्चंस का अच्छे से रिवाइज कर ले रहे हैं अपने दिमाग में, इसका मतलब आपका सारा चैप्टर तैयार हो चुका है। फिर बार बार रिवाइज करते रहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। रिवीजन का तीसरा तरीका आपके स्क्रीन पे है कि चित्र के माध्यम से किसी भी चैप्टर को रिवाइज करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर चैप्टर को आप चित्र के माध्यम से रिवाइज नहीं कर सकते, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिस चैप्टर को आप चित्र के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस को आप चित्र के माध्यम से देख के रिवाइज कर सकते हैं, विजुलाइज करके रिवाइज कर सकते हैं, उतने चैप्टर्स को आप रिवाइज करने की कोशिश करिए। क्योंकि किसी भी चैप्टर को आप देख के यानी विजुलाइज करके याद करते हैं तो वो चैप्टर आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहने की संभावनाएँ बना देता है। इसलिए किसी भी चैप्टर को विजुलाइज करके अर्थात
चित्र बना के उसको याद करने की कोशिश करिए, ताकि प्रश्न पढ़ते ही वो सारा चित्र आपके दिमाग में आ जाए और आप उस आंसर को अच्छे तरीके से लिख पाएँ। क्योंकि देखिए पैराग्राफ वाले आंसर्स बहुत तेज भूलते हैं, इसलिए अगर पैराग्राफ वाले भी आंसर हैं तो उनको पॉइंट बाय पॉइंट करके याद करने की कोशिश करिए या चित्र बना के याद करने की कोशिश करिए। क्योंकि एक बार अगर विजुअलाइज करके यानी चित्र के माध्यम से किसी भी प्रश्न का उत्तर आप समझ जाते हैं तो उसका आंसर एग्ज़ाम में चाहे कितना भी बड़ा हो आप लिख के आएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये तीनों ट्रिक्स आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अपनी बेहतर रिवीजन करने के लिए, और रिवीजन का ये तीनों तरीका आपने अगर अपना लिया तो जो पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम टाइम तक याद रहेगा और एग्ज़ाम के दिन कॉपी में जाके सबका आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।